हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुंभ राशि और राहु केतु का महागोचर 2023-2025। ज्ञात हो दोस्तों कि राहु और केतु आगामी 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु का गोचर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में और केतु का तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर होने वाला है। आगामी 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक लगभग 18 महीने राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। गौरतलब है कि किसी भी एक राशि में राहु और केतु लगभग 18 महीने गोचर करते हैं। 18 महीने का समय एक काफ़ी लंबा समय है। और कुंभ राशि वालों पर राहु केतु के इस महागोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करने से पहले राहु केतु के सामान्य स्वभाव के बारे में कुछ हम जान लें। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, भ्रम पैदा करने वाले ये छाया ग्रह हैं। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, किंतु 9 ग्रहों में इनका प्रभाव अन्य 7 ग्रहों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि राहु और केतु सर्वदा वक्री चलते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति के ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। सर्वदा वक्री चलने का तात्पर्य यह है कि ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक रहते हैं और इसके कारण पृथ्वी पर स्थित मनुष्यों पर इनका प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक पड़ता है। जब भी ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो आमूल चूल परिवर्तन लाते हैं जातक के जीवन में। राहु के पास सिर है और केतु के पास धड़। राहु के पास सिर होने के कारण और राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण सिर है, इसलिए दिमाग है, और दिमाग भी ऐसा कि बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले, बहुत बुद्धिमान होते हैं राहु से प्रभावित व्यक्ति। किंतु राहु के राक्षसी प्रवृत्ति के कारण राहु से प्रभावित व्यक्ति उचित अथवा अनुचित किसी भी तरह के माध्यम को अपनाकर सांसारिक सुख के उपभोग की वस्तुओं को पाना चाहता है और अपने छल कपट, बुद्धिमत्ता और गूढ़ युक्तियों से सांसारिक सुख की वस्तुएं पाने में बहुत हद तक सफल भी रहता है। किंतु राहु और केतु का यह नैसर्गिक स्वभाव है कि राहु को सब कुछ दे भी दिया जाए, संसार के सारी सुख सुविधाएं उसको दे भी दिया जाए, तो राहु से प्रभावित व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि, आत्मीय संतुष्टि नहीं मिल पाती। राहु और केतु जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो लोगों के मन में एक भय समा जाता है कि कुछ अहित होने वाला है, कुछ अहित होगा। लेकिन हर स्थिति में राहु और केतु अहित ही नहीं करते हैं। ये जातक को धनवान, सुखी, समृद्ध, वैभवशाली भी बनाते हैं। अर्थात यूँ कहें कि ये राजा से रंक को बनाने में इनको समय नहीं लगता और रंक से राजा बनाने में समय नहीं लगता, और राजा से रंक बनाने में भी मिनटों का समय नहीं लगता है। अचानक से कोई घटना घटित होना इनकी प्रवृत्ति में है, इनके जेहन में, इनका स्वभाव है। तो सडननेस मतलब अचानक से कोई घटना घटित होना, ये राहु केतु के कारण होता है। केतु के पास धड़ है, दिमाग नहीं है, सिर नहीं है, तो केतु के पास इंट्यूशन है, पूर्वाभास की शक्ति है। पूर्वाभास की शक्ति के कारण ये इनका इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है। और केतु से
प्रभावित व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए मोक्ष को पाना चाहता है। केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं और धर्म के प्रति झुकाव रहता है केतु से प्रभावित व्यक्तियों का। वर्तमान कुंभ राशि के संदर्भ में हम देखेंगे कि राहु और केतु के इस गोचर का कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जन्म कुंडली का यह प्रथम भाव है, इसमें 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये कुंभ राशि हुई। और वर्तमान में शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में लग्न में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि वालों की दूसरे चरण की 7.5 चल रही है। राहु वर्तमान में गुरु के साथ मेष राशि में 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के 1, 2, 3 तीसरे भाव में 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। आगामी 30 अक्टूबर 2023 को एक घर पीछे वक्री चलते हुए राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 18 मई 2025 तक धन भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी भाव में गोचर करेंगे। केतु का गोचर वर्तमान में तुला राशि में 9th हाउस में हो रहा है। एक घर पीछे कन्या राशि में केतु का गोचर होगा आगामी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक। केतु इसी अष्टम भाव में अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो प्रथम दृष्टया हम देखें कि राहु वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति में है, किंतु गुरु के साथ गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ है और शनि की तीसरी दृष्टि भी है। शनि यहाँ शश योग बना रहे हैं, तो शनि के कारण आकस्मिक शॉर्ट जर्नीज, छोटी मोटी यात्राएं करने को मिल रही है। साहस पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा है और कड़े परिश्रम की क्षमता आई है। छोटे भाई बहनों से संबंधों में खटास की स्थिति देखने को मिल रही थी लगभग 1-1.5 साल से। केतु के कारण धार्मिक प्रवृत्ति बनी हुई है। अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के तरफ झुकाव बना है। पिता से संबंधों में कुछ कड़वाहट के साथ मधुरता बनी हुई है। भाग्य उतार चढ़ाव लिए हुए है। भाग्य का कभी साथ देता है, कभी साथ नहीं देता, दोनों बात है। तो अभी की ये स्थिति है। जब राहु मीन राशि में चले जाएंगे 2nd हाउस में, तो धन भाव में जाएंगे। राहु और केतु का एक स्वभाव यह भी है कि ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार काम करते हैं, या जिस ग्रह के साथ इनकी युति बनती है उसके अनुसार काम करते हैं, या जिस ग्रह से ये दृष्ट होते हैं उस ग्रह के अनुसार काम करते हैं। साथ में इनका अपना नैसर्गिक स्वभाव वाला गुण भी प्रभावी होता है। अब राहु मीन राशि में बैठे हैं, मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो जब राहु मीन में जाएंगे तो गुरु मेष राशि में अकेले हो जाएंगे और गुरु अकेले और शनि अकेले कुंभ राशि में। इस तरह से गुरु और शनि के बीच में हेम्ड हो जाएंगे राहु। गुरु और शनि से प्रभावित होकर काम करेंगे। तो गुरु की राशि में हैं और गुरु से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम करेंगे गुरु से प्रभावित होकर। तो गुरु किस भाव में है? पराक्रम भाव में। तो जब राहु मीन राशि में गोचर करेंगे तो कुंभ राशि के जातक अपने पराक्रम, अपने हिम्मत, अपने साहस, अपने कड़े परिश्रम के बल पर धन संचित करेंगे, धन अर्जित करेंगे और धन संचित करेंगे, दोनों चीज़ है। लेकिन कुटुंबजन, परिवारजन के बीच कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। वाणी आपकी कठोर हो जाएगी, वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होगी। तो प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा। रोग, ऋण, रिपु। 6ठे भाव से हम क्या विचार करते हैं? रोग, ऋण और रिपु, अर्थात बीमारी से आपको निजात मिलेगा और ऋण कर्जों से मुक्ति का समय होगा और शत्रु पराजित होंगे। शत्रु हंता योग बनेगा, प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा।
कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय हासिल होगी। राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो अष्टम भाव का संबंध ससुराल पक्ष से है, अनएक्सपेक्टेड गेन से है। गड़ा हुआ धन या छिपा हुआ धन, जिस धन की अपेक्षा आपने नहीं की, ऐसा धन आपको मिल सकता है। जैसे मेडिक्लेम का पैसा या इंश्योरेंस का पैसा, लॉटरी सट्टेबाजी या शेयर मार्केट का पैसा आपको मिल सकता है यदि आप उसमें फंड लगाते हैं तो। अनएक्सपेक्टेड गेन का समय होगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 के बीच में कुंभ राशि वालों के लिए। राहु की नवम दृष्टि 10th हाउस पर होगी, जॉब स्थान पर, करियर स्थान पर और प्रोफेशन स्थान पर। तो जो लोग नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, तो उनके व्यवसाय में कुछ व्यवधान अवश्य आएंगे। राहु की नवम दृष्टि यहाँ पड़ेगी और शनि की भी दसम दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो इस तरह से जो लोग नौकरी में हैं उनको अपने कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ संबंध को मधुर बना के रखना पड़ेगा। और साथ ही जो लोग व्यापार में हैं उनको व्यापार में यदा कदा कुछ अवरोध आएंगे, किंतु व्यापार में तरक्की हासिल होगी। जो लोग रोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, तो उनके रोजगार में भी बाधाएं आ सकती हैं। जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनकी नौकरी लग सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो उनके नौकरी बदलने की या छोड़ने की प्रवृत्ति बन सकती है, रोजगार छूटने की प्रवृत्ति बन सकती है। तो इस तरह से राहु की स्थिति आपके जन्म कुंडली में, अस्थाई जन्म कुंडली में कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि राहु कितना अच्छा फल देंगे आपके करियर, जॉब, प्रोफेशन के मामले में। राहु शुभ स्थिति में यदि होंगे अस्थाई कुंडली में, जैसे तीसरे, छठे, 11वें स्थान में या योग कारक ग्रहों के साथ उनकी युति बन रही होगी, तो शुभ फल प्रदान करेंगे। अब केतु के स्थिति पर विचार करते हैं। केतु वर्तमान में 9th हाउस में है और 8th हाउस में आ जाएंगे, तो ससुराल पक्ष वालों से आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा। मेडिक्लेम का पैसा अथवा इंश्योरेंस का पैसा आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति के रूप में आपको मिल सकता है। किसी दूर के मित्र अथवा रिश्तेदार से पैसा मिल सकता है। केतु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, तो बीमारी में खर्च हो सकता है, अपव्यय हो सकता है। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीमारी में खर्च हो सकता है और अथवा आपके अपने बीमारी में या रिश्तेदार की बीमारी में खर्च हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, फॉरेन ट्रैवल करना पड़ सकता है, फॉरेन सेटलमेंट भी आपका होगा, जो कि आपके लिए सकारात्मक होगा, क्योंकि यहाँ मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि के मित्र होते हैं केतु। तो इस तरह से केतु का शुभ प्रभाव ही देखने को मिलेगा 12th हाउस में। उसके बाद केतु की दृष्टि धन भाव पर होगी, तो धन संचय हो पाएगा, धन आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति का समय बनेगा। केतु की नवम दृष्टि 4th हाउस पर होगी, तो मानसिक सुख शांति में कुछ बाधा आ सकती है। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा और मित्रों का चयन सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि इससे छल हो सकता है, किस मित्रों से छल भी हो सकता है। इस तरह से राहु को ठीक करने के लिए राहु का उपाय करें। ओम रांग राहवे मंत्र, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें 108 बार एक माला प्रतिदिन अवश्य करें। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर छुट्टे पैसे 1, 2, 5 और 10 का सिक्का गरीबों के बीच बांटें। तो इस तरह से राहु की शांति होगी, आपकी वाणी मधुर होगी और वाणी में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं वो खत्म होगा, और इस तरह से वाणी से आपके जो बिगड़े काम हैं वो बनेंगे। तो यह था कुंभ राशि वालों के लिए राहु केतु का
महागोचर 2023-2025 का राशिफल। बहुत बहुत धन्यवाद।